हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवस द्विवेदी और बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं और करंट अफेयर्स की सीरीज में करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक को लिंक कर रहे हैं, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज पॉलिटी की करवा रहे हैं और बहुत सारे लाइव सेशंस भी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ पे फ्री डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, मेंस इनसाइट्स, प्रीलिम्स इनसाइट्स, वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो आज का जो टॉपिक है जिसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, टॉपिक किसके संबंध में है? वह टॉपिक है जीआई टैग के संबंध में कि जोधपुरी जो मोजरी है उसको जीआई टैग मिला है। मोजरी आपको पता है कि जो अगर आप एथनिक जूती जिसे बोलते हैं, तो जूती भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो उसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर क्यों मिला। फिर दूसरा जो हमारा प्रोसेस रहेगा यह जानने में रहेगा कि आखिर जीआई टैग क्यों मिलता है, क्या प्रोसेस है, कौन से कानून है, भारत में सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था, कितने वस्तुओं को मिल चुका है, ये सब बातें भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये न्यूज है कि राजस्थान के लगभग 200 साल पुराना पारंपरिक ट्रेडिशनल फुटवियर है जिसे जोधपुरी मोजरी कहा जाता है, उसे जीआई टैग मिला है और इससे उसकी जो ग्लोबल आइडेंटिटी है ये बढ़ गई है। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ग्लोबल आइडेंटिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या कि अब जो जोधपुरी अब जो ये डिजाइन और ये जो कारीगरी होती है इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई इसका डुप्लीकेट पूरे ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल मार्केट में कोई इसका डुप्लीकेट नहीं बेच सकता। तो ये लीगली अगर आप एक तरह से अगर आप देखो कि जीआई टैग से किसी भी वस्तु को प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं ये जोधपुरी जो मोजरी उसके बारे में। तो हस्तनिर्मित चमड़े की फुटवियर होती है, चमड़े की बनी एक जूती होती है और जिसे जीनागार कम्युनिटी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जीनागार कम्युनिटी। जीनागार कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी जो राजस्थान में पाई जाती है और ये चमड़े का जो कारोबार है, अगर हम बात करें चमड़े से वस्तुओं के निर्माण के संबंध में जानी जाती है। और ये समुदाय लगभग अगर आप देखोगे 250 से ज्यादा सालों से इस टाइप के कारोबार में लगा हुआ है। और ट्रेडिशनली अगर आप बात करें, जो शाही सेनाएं होती थी उनके लिए जीन, काठी और म्यान तलवार और खंजरों के चमड़े के कवर बनाने का काम करती थी। बाद में समय के साथ इसमें और विकास हुआ और शाही परिवारों के लिए जूती और अन्य सामान भी ये इस चमड़े के माध्यम से ये बनाया जाने लगा। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम बात करें मुख्य विशेषताएं, तो पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके हाथ से इनमें निर्मित किया जाता है और ऊंट, बकरी, गाय, भैंस इनके चमड़ों का उपयोग इसके निर्माण में किया जाता है। अब इसके डिजाइन अगर हम बात करें तो ये वजन में हल्की होती है। ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने समझने के लिए रख दिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जीआई टैग के बारे में। ठीक है, जीआई टैग क्यों दिया जाता है, किस टाइप के प्रोडक्ट को दिया जाता है? तो अगर हम बात करें, जीआई टैग एक ऐसा इंडिकेटर्स होता है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है जो एक विशेष ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी रखता है, जो एक विशेष जगह पर बनाया जाता है, विशेष जगह से संबंधित होता है, विशेष जगह की ट्राइब्स के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा डेवलप किया जाता है। इसलिए उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है और उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस वजह से जीआई टैग उनको यहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जीआई टैग होता क्या है। अब अगर हम बात करें जीआई टैग किसको दिया, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, इसके अलावा अगर आप बात करें फूड प्रोडक्ट्स हो, इसके अलावा जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो, हाथ से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे अगर आप देखो तो जो जोधपुरी मोजरी को जीआई टैग मिला है वो चमड़े की जो जूती है उसके संबंध में मिला। तो एक तरह का हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, इसलिए उसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, वाइन, स्पिरिट हो, इनको भी जीआई टैग मिलता है। तो 5 कैटेगरी यहाँ पे आपको मिलेगी जीआई टैग के संबंध में। अब जीआई टैग जब मिलता है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि जीआई टैग अगर किसी वस्तु को मिला, उसकी कॉपी आसानी से नहीं की जा सकती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको कोई ना कोई प्रोटेक्शन भी मिलता होगा। तो जीआई टैग के प्रोटेक्शन के लिए 1999 में कानून बनाया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है ऐसे गुड्स को जिनको जीआई टैग मिलता है। अब इस पर क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो एक्ट है इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, ये अधिनियम बोलता है ना, कि अगर कोई भी इससे रिलेटेड या इस वस्तु की कॉपी करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ उसको सेफ्टी भी मिलेगी, कानूनी संरक्षण उस वस्तु को मिलती है जिसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। और ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीआई टैग का टेन्योर कितना होता है, 10 सालों के लिए दिया जाता है। रेन्यू भी हो सकता है, लेकिन 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, हालांकि ये अलग अलग टाइम पर फिर से रिन्यू करवाया जा सकता है 10 साल में, लेकिन प्राइमरी इसका जो टाइम है 10 साल के लिए है। अब इसका पर्पस क्या है?
पर्पज़ एक ही बात है कि जो भी ट्रेडिशनल है या क्राफ्ट्स है, इन सबको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियाँ किसी की कॉपी बनाने में उनको टाइम नहीं लगता है। तो अगर हम ऐसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो ये जो पूरी तरह से ट्रेडिशन है विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे ट्रेडिशनल्स को, नॉलेज को, या अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट्स को या हैंडमेड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन देना है। इसके अलावा प्रामाणिक क्षेत्रीय उत्पादन का दुरुपयोग ना हो, उसकी कॉपी ना की जा सके, वह रोकना है। बाज़ार में उनको एक अच्छा मूल्य भी मिले, अच्छा एक्सपोर्ट हो, स्टेबिलिटी हो, वो सारी चीज़ें हैं। कल्चरल उनका प्रोटेक्शन हो, यह भी बात याद रखना, इसलिए जीआई टैग यहाँ पर दिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारत में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो आपका क्या आंसर होगा? बताइए। तो भारत में जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, वो दिया गया था किसको? दार्जिलिंग की चाय को। किसको? दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की जो चाय है वेस्ट बंगाल में, उसको भारत का सबसे पहला जीआई टैग आई थिंक 2003-2004 में इसको जीआई टैग दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी है, कर्नाटक की मैसूर सिल्क है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोचापल्ली इकत है तेलंगाना की। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, लेकिन सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला, यह भी याद रखना है। 1999 में एक्ट तो बन गया, लेकिन 2003 में उसको पूरी तरह से लागू किया गया था। तो यह भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके संबंध में किस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 सेकंड का समय आपके लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, अब यहाँ पर प्रश्न पहला स्टेटमेंट है कि जीआई टैग उन वस्तुओं की पहचान करता है जिनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा एक विशिष्ट भौगोलिक मूल से जुड़ी होती है। एक ऐसे पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से जुड़ी हुई होती है। जीआई टैग ऐसी गुड्स को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, वस्तुओं का भौगोलिक प्रदर्शन जो एक्ट है वो 1999 में आया और बाद में 2003 में इसको अडॉप्ट किया गया। दूसरा, तीसरा, यह पंजीकरण जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध है, इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। इन तीनों में से कौन सा सही आंसर होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर तीनों ही होगा। मैंने आपको बताया कि इसको रिन्यू भी किया जा सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पीडीएफ के बारे में आपको बताऊँ तो ये इस डेट को ये टॉपिक कवर किया गया था, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि इस दिन का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 13-14 जुलाई को जो करंट अफेयर्स है, उस दिन ये टॉपिक आया था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कवर कर लिया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। लास्ट में जाते-जाते मैं ये आपसे पूछूँगा कि जीआई टैग को लेकर भारत में हेडक्वार्टर अगर हम बात करें, तो कहाँ है? कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको इसको कमेंट करके बताना है। तो आज के लेक्चर फिलहाल इतना ही। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, एमसीक्यूज़ ज़रूर फॉलो करें। आई बटन पर जाएँ और वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे और वहाँ से फिर पॉलिटिक एमसीक्यूज़ की शुरुआत आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।